बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग महाकाल एजुकेशन लिमिटेड के अंतर्गत आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड को पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द ड्यूअल नेचुरल ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लिविंग थ्रू एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस करिकुलम बाई महाकाल एजुकेशन लिमिटेड। तो बच्चों तैयार हो जाएं अपने पेन पेपर लेकर। आज हम लोग बहुत बड़े कॉन्टेस्ट करने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो कंटेंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो देखेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंड देयर क्लासिफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके क्लासिफिकेशन यानी उसके वर्गीकरण क्या क्या। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स एज फ्रेंड्स। क्या माइक्रोब्स फ्रेंड्स की तरह है, बेनिफिशियल रोल करते हैं फूड में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में। माइक्रोब्स दुश्मन है, फोe हैं। डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट, ये सारी बातों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मेथड टू प्रिवेंट डिजीजेज एंड प्रिजर्व फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। चलिए, इसके पहले मैंने एक क्रॉप प्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, उसे आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ सबसे पहले ऊपर ही वर्ड में क्लियर कर दिया है कि टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब हुआ कि छोटे जीवित प्राणी। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। माइक्रोऑर्गेनिज्म वह सूक्ष्मदर्शीय जीव है, जीवित जीव है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए मिलियंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये माइक्रोस्कोप के जरिए यहाँ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगी हो, ये सबको देखा जा रहा है। तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? एक टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन विथ नेक्ड आई, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर करते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, खाना हो, इवन इनसाइड आवर बॉडी। और तो और हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर पार्ट, मेजर पार्ट यहाँ 5 दिया दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 5 देता है। एनसीईआरटी के अनुसार आप 4 याद कीजिएगा। वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट में नहीं आता, वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट से हटा दिया गया है। यहाँ सारी है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, लेकिन यहाँ पे मैंने वायरस को जोड़ दिया है, मेरी मिस्टेक है। अगली बार से ध्यान रखिएगा, वायरस नहीं आता माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप को, ठीक है। इच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड रोल, सभी के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और रोल भी है। एविक्यूटियस परजेंस, found in extreme environment from hot spring to ice cold water, even inside the organism, other organism. एविक्यूटियस प्रेजेंस आपने जियोग्राफी में यह टर्म पढ़ा होगा। एविक्यूटियस रिसोर्सेस यानी जो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, एयर। एविक्यूटियस रिसोर्सेस उसी तरह यहाँ साइंस में एविक्यूटियस प्रेजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो फाउंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, ज्यादा गर्म में भी पाया जाता है, ज्यादा ठंडा में भी पाया जाता है, पानी के अंदर भी पाया जाता है, इवन इनसाइड अवर अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 मेजर पार्ट है। बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ, एल्गी है। वायरसेस को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फ्रेंड की तरह देखेंगे। फूड इंडस्ट्री यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड, चीज, पिकल्स एंड फर्मेंटेड फूड लाइक इडली एंड डोसा। फूड इंडस्ट्री में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड के रूप में यूज करते हैं। उसमें क्या क्या है? यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, चीज बनाने में, पिकल्स बनाने में, एंड फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा बनाने में। दूसरा है मेडिसिन प्रोडक्शन में यूज करते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया? वैक्सीन, एंटीबायोटिक ही पेनिसिलिन है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? कमेंट में बताएं। वैक्सीन फॉर डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीन का खोज किसने किया?
दोनों का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। मेडिसिन प्रोडक्शन। एनवायरमेंट, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, क्लीन एनवायरमेंट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है उसको डिकम्पोज करते हैं। अगर माइक्रोब्स नहीं रहे तो पेड़ पौधे के पत्ते जो होंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे और ऑर्गेनिक मेन्योर नहीं बन पाएगा। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह बेनिफिशियल है और कुछ जगह वो भी है जो आगे हम पढ़ेंगे, इनेमी की तरह वर्क करता है। एग्रीकल्चर में क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको प्लांट के लिए कंपाउंड के रूप में देता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड के रूप में, जो सॉइल फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप के सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स देखिए यहाँ दोस्तों, कार्ड मेकिंग में 95% यूज किया जाता है, ब्रेड मेकिंग में 85%, चीज में 75%, अल्कोहल फर्मेंटेशन में 90%, पिकल्स मेकिंग में 70%। तो आप गेस कर सकते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड के जरिए फर्मेंटेशन प्रोसेस करके मिल्क को क्या करता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सच्चरामाइसिस, सच्चरोमाइसिस है used in bread making to produce carbon dioxide rising। ये बैक्टीरिया जो है सच्चरोमाइसिस, ये ईस्ट को यूज करके ब्रेड को मेकिंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ईस्ट मिलाया जाता है, इसमें बैक्टीरिया यही रहता है सच्चरोमाइसिस, तो ईस्ट में मिलाया जाता है इस बैक्टीरिया को, तो ईस्ट में बबल्स बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, राइजिंग ड्रॉप हो जाता है। जो हमारा गीला आटा रहता है, मैदा या आटा रहता है, उसमें अगर हम ईस्ट मिला देते हैं, उसमें सच माइसिस बैक्टीरिया जो एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स बैलून की तरह फूल जाता है और वो फ्लोर या फिर मैदा जो होता है उसको डफ राइजिंग कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन की तरह कैसे, ह्यूमन डिजीजेज, कॉजेज ऑफ कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, कॉमन कॉल्ड, ये सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है। ठीक है। एनिमल डिजीज लाइक एंथ्रैक्स, डिजीज इन केटल, माउथ फूट डिजीज, लाइव स्टॉक। एनिमल डिजीज में ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, फूड स्पाइलेज, हमारा फूड बर्बाद हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जब आप ब्रेड को कुछ दिन तक रख देते हैं तो ब्रेड से एक स्ट्रक्चर निकलता है, व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर रहता है, वो फंगी होता है जो फूड को स्पाइल कर देता है, खराब कर देता है। लेदर, लेदर को बर्बाद करता है, आपने लेदर को भी देखा होगा। क्लोथिंग, कभी कभी आप बारिश में हल्का गीले कपड़े छोड़ देंगे और उसको कहीं ढक कर रख देंगे तो उसमें भी व्हाइट व्हाइट आ जाएगा, वो कपड़े को खराब करता है, डिकम्पोजिशन कर देता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लांट डिजीज लाइक साइट्रस कैंकर, व्हीट रस्ट, येलो वाइन मॉजेक, ग्रीन क्रॉप, ये सभी प्लांट डिजीज, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन की तरह भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो। ये मैंने स्पेशली बनाया है क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में कम से कम तो, अगर स्कूल लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई बोर्ड बोर्ड एग्जाम है उसमें 10 या 5 नंबर का आ जाता है, या फिर कोई कंपटीशन लेवल, यूपीएससी यूपीएससी या फिर कोई भी कंपटीशन हो उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें कम से कम तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इससे मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका फाइनल या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्कूल का होता है, उसमें कम से कम तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, कोलेरा, कोलेरा डिजीज है, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म, मेजर डिजीज काउज्ड बाय टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट। कोलेरा, कोलेरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अफेक्टेड कौन होता है इससे, ह्यूमन होता है। इसका ट्रांसमिशन यानी मीडियम क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं, बैक्टीरिया के जरिए होता है, ह्यूमन को होता है, किससे होता है, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए होता है। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ह्यूमंस, ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट से होता है।
इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर का काटते ही मलेरिया होता है। और डेंगू किससे होता है, कमेंट में बताएं। डेंगू किस मच्छर को काटने से होता है? मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। माइक्रोबियल टाइप प्रोटोजोआ होता है। अफेक्टेड कौन होता है? ह्यूमन होता है। मॉस्किटो बाइट यानी मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है। प्लाज्मोडियम उसमें आगे टर्म। चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से। ह्यूमन को अफेक्ट करता है किसके जरिए? एयर या कॉन्टेक्ट के जरिए। फुट एंड माउथ डिजीज होता है, वायरस होता है। केटल डायरेक्ट कंटेंट के जरिए होता है। कैटरस कैंकर, ये प्लांट का डिजीज है, ये एनिमल का डिजीज है। प्लांट का डिजीज बैक्टीरिया प्लांट में होता है, ये कैटल में होता है, देखिए, है ना। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल डायरेक्ट कंटेंट में, प्लांट में होता है बैक्टीरिया। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया के जरिए होता है, प्लांट में होता है एयर के जरिए। क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। विट्रस्ट, विट्रस्ट माइक्रोबियल टाइप फंगी है, फंगी से होता है विट्रस्ट। साइट्रस कैंकर किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से। कौन अफेक्ट होता है? प्लांट होता है, एयर। चलो बताओ, टीवी किससे होता है? टीबी होता है बैक्टीरिया से। कौन अफेक्ट करता है? ह्यूमन करता है। किससे ट्रांसमिशन? एयर ड्रॉपलेट्स। कोलरा बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस कंटामिनेटेड वाटर, ट्रांसमिशन मीडियम। चिकन पॉक्स वायरस अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, एयर या कॉन्टेक्ट। फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, कीटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया, प्लांट्स, एयर। वेट रस्ट फंगी, प्लांट, एयर या सीड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये आपको रिमेम्बर करना है, इसको आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। दोस्तों आशा है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और इसे जरूर रिमेम्बर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रोब्स इन एक्शन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस मेक्स 78% ऑफ एयर, बट प्लांट कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। नाइट्रोजन गैस जो हमारे एनवायरनमेंट में वो 78% है, बट प्लांट इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है। तो इसे कैसे यूज करेगा? तो इसके लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलना पड़ेगा। इसे कौन बदलेगा? तो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड। मैंने बोला था ना, कंपाउंड फॉर प्लांट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहीं भी आएगा क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कहते हैं? तो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड फॉर प्लांट। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट में डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं किया जाता प्लांट के जरिए। रूट में नोड्यूल्स होता है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट को ट्रांसफर कर देता है। प्लांट एब्जॉर्प्शन, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड टू मेक प्रोटीन एंड ग्रो। प्लांट नाइट्रोजन कंपाउंड क्यों एब्जॉर्ब करता है? तो प्रोटीन्स के लिए और ग्रो के लिए। डिकम्पोजिशन, डेड प्लांट एंड एनिमल डिकम्पोज एंड रिटर्निंग नाइट्रोजन टू सॉइल थ्रू माइक्रो। डेड डेड प्लांट एंड एनिमल जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और अपना माइक्रोब्स रिटर्न करता है थ्रू सॉइल के जरिए। माइक्रोब्स जो होता है वो उसका नाइट्रोजन को किसमें फिक्स कर देता है? सॉइल में, जब वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको भी रिमेम्बर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए, फूड प्रिजर्वेशन मेथड, केमिकल मेथड के जरिए फूड प्रिजर्व किया जाता है। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट, ये तो जानते हैं, सोडियम बेंजोएट एक केमिकल मेथड है जिसके जरिए प्रिजर्व किया जाता है। साल्ट, शुगर, साल्ट के जरिए आपने देखा होगा अपने घर में पिकल्स होता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। आपकी दादी उदी होती होगी, दादी नानी कोई भी साल्ट बनाती होगी तो, यानी पिकल्स बनाती होगी तो साल्ट लगा देती होगी उसमें, ताकि वो बहुत दिनों तक वो रह सके। रिड्यूस मॉइस्चर, शुगर, शुगर के जरिए। और रिड्यूस मॉइस्चर, अगर आप पिकल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले उसे धूप में अच्छी तरह सुखा ले, उसके बाद उसमें साल्ट और कुछ कुछ पिकल्स स्पीसीज आता है, उसे लगा दे उसमें। ऑयल एंड विनेगर क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन, ऑयल और विनेगर को लगाकर तेल भी डाला जाता है। आप देखे होंगे पिकल्स में ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन बनाता है। किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए, ताकि इंटर ना कर सके उसमें। फिजिकल मेथड क्या किया? बॉइलिंग के लिए किल्स मोस्ट ऑर्गेनिज्म। आप देखिएगा कभी कभी सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उसे हम लोग बॉइल करके खाते हैं। क्यों खाते हैं? हर एक फूड को हम लोग क्यों बॉइल करते हैं? क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स है किल हो जाए और थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर, स्लो माइक्रोबियल ग्रोथ, आपने घर में देखा होगा फ्रिज, जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन, तो स्लो प्रोसेस माइक्रो। आपने कोई भी फूड को 2 से 3, 4 से 5, 6 दिन तक आप फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन के जरिए। ठीक है, वो स्लो माइक्रोबियल ग्रोथ करता है उसमें। पेस्चराइजेशन फॉर मिल्क प्रिजर्वेशन, मिल्क प्रिजर्व के लिए पेस्चराइजेशन हो जाए। पेस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें 71 डिग्री सेल्सियस पर कोई मिल्क
गर्म किया जाता है और उसे डायरेक्ट ठंडा कर कर पैक कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल मेथड, स्टोरेज मेथड, एयर टाइट पैकिंग। आपने देखा होगा, आप स्नैक्स खाते हैं जो मार्केट में कुरकुरे बिस्किट ये सब आता है, ये सब किससे होता है? स्टोरेज। ये एयर टाइट पैकेजिंग होता है, ठीक है दोस्तों। ये कंटामिनेशन करता है, प्रिवेंट्स करता है माइक्रोबियल से। अगर आप एयर टाइट पैकिंग कर देंगे, देखिए एयर टाइट पैकिंग किया जा रहा है, यहाँ सोडियम बेंजोएट मिलाकर फूड को प्रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिजिकल मेथड के जरिए वार्म किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पेपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन, पेपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, सॉरी, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन फ्रेशनेस। वो प्रॉपर स्टोरेज कर देता है और फ्रेशनेस मेंटेन रखता है। अगर आप देखिएगा और एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप कुरकुरे के पैकेट को ले लीजिएगा या फिर चिप्स के पैकेट को, उसमें आप एक पिन मार दीजिएगा, तो कुछ दिन में वो जो उसका फ्रेशनेस रहेगा वो लूज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। सील्ड कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो, कंटेनर में सील्ड किया जाता है जो माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या क्या प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल के लिए? डिजीज प्रिवेंशन, इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट माइक्रोबियल डिजीज, मेंटेन पब्लिक हेल्थ थ्रू द वेरियस इंटरवेंशन के जरिए आप अपना, जैसे देखिए, जो डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए होता है तो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन है, तो स्किन इन्फेक्शन है, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, ये सब पब्लिक हेल्थ मेंटेन करके आप डिजीज प्रिवेंशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन वो होता है जो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। बॉडी जो इंजेक्ट जैसे होता है वैक्सीनेशन बॉडी में, वो एंटीबॉडी, बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो डिजीजेज कॉजिंग बैक्टीरिया से पहले प्रोटेक्शन लगा कर रखता है, ठीक है। यानी डिजीज होने से पहले जिसे दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैक्सीन कहेंगे। प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज। देखिए यहाँ लिख दिया ना, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? डिजीजेज के अगेंस्ट। प्रिवेंट्स डिजीज आउटब्रेक, डिजीज को आने से रोकता है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉशिंग विद सोप, ये सब तो आप लोग समझ जाएंगे। पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए। सेफ फूड हैंडलिंग टेक्निक, सेफ फूड करना चाहिए। अगर आप ये क्या कहता है उसको, रोड पर, रोड साइड जो फूड बेचते रहता है, सेल करता है, उससे कभी भी मत लेकर खाना खाइए, कभी भी। अरे यार उस वर्ड को क्या कहते हैं? फुटपाथ पे जो रहता है यार, फूड बेचा जाता है उसे, नहीं अभी याद आ रहा है, कुछ देर बाद समझिए कि वो जो रोड की साइड ठेला लगाकर बेचते रहता है, उससे कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके पास हाइजीन नहीं होता है, मेंटेन नहीं करता है, मक्खी बैठा रहता है, वो सब हमारे लिए बहुत खराब है, उसमें माइक्रोब्स आ जाता है। पब्लिक हेल्थ, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, आप पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन करें, जैसे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर वेस्ट करें। जैसे आप कभी स्प्राइट का बोतल पिए, जहाँ तहाँ फेंक दिए, नहीं कहीं उसे डस्टबिन में डालें। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को क्लीन किया जाए। नगर निगम जो पानी सप्लाई करती है उसका हमेशा पाइप साफ होना चाहिए, क्लीनिंग होते रहना चाहिए, जिससे हमारा पब्लिक हेल्थ ठीक रहेगा। वेक्टर कंट्रोल मेजर, ये सभी कर लेना चाहिए हमेशा। एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंडर मेडिसिन सुपरविजन, और एंटीबायोटिक जो होता है ना, वो डिजीज होने के बाद दिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, अंडर मेडिकल सुपरविजन के जरिए में एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है जो उससे को ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, चेक कर देता है और उसे किल कर देता है। वहीं पे क्या करता है? एंटीबायोटिक का क्या वर्क है? माइक्रोब्स के ग्रोथ को चेक करना और वहीं पे किल कर देना, यानी उसके ग्रोथ को रोकना और वहीं पे उसे मार देना, ठीक है। फूड सेफ्टी, फॉलोइंग प्रॉपर फूड प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, फॉलोइंग प्रॉपर फूड प्रिजर्वेशन एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। फूड सेफ्टी, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। मेडिकल केयर, सीकिंग टाइमली मेडिकल एडवाइस फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए मेडिकल प्रोवाइड हमेशा, मेडिकल एडवाइस हमेशा लेते रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, थैंक्स दोस्तों इतना देर हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। थैंक यू फॉर लर्निंग, रिमेंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और both our burn and for understanding them help us their benefits while protecting ourselves from harm. Thanks.